हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। फिर आपके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि हम इंग्लिश से छुटकारा कैसे पाएंगे। क्लियर? देख रहे हैं, हेडिंग है पेनिसिलिन अ ड्रग। पेनिसिलिन एक ड्रग है, यानी कि दवाई है ना। पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन इज आ रहा है, वर्ब नहीं है, विदाउट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ इसका मतलब है। तो पेनिसिलिन है वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स। कहता है जो भी यूजफुल ड्रग्स दुनिया में हैं उनमें से उन दवाइयों में पेनिसिलिन एक सबसे अच्छी दवाई है। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स हैं उसमें से पेनिसिलिन सबसे द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे यूजफुल ड्रग है, दवाई है। इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका डिस्कवरर है, इसका है ना खोजने वाला है। कहते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो भी ड्रग्स खोजे, राइट, इन्वेंटेड, उनमें से पेनिसिलिन मोस्ट यूजफुल ड्रग है। क्लियर? तो ये आ गया, विदाउट टेंस का है, मोस्ट यूजफुल, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। यूजफुल ड्रग, जिस शब्द के अंत में FUL आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है। इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब इन्वेंटेड बाय जो है ये पैसिव सेंटेंस है, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो ड्रग्स इन्वेंट किए गए उनमें पेनिसिलिन सबसे अच्छा ड्रग है। with its help we can heal wounds caused by the bacteria which cannot be otherwise be healed. With its help, इस पेनिसिलिन दवाई के सहारे we can heal wounds, wounds कहते हैं घाव, heal यानी घाव का भरना। इस दवाई से हम घावों को भर सकते हैं, कॉज बाय बैक्टीरिया, वो घाव जो बैक्टीरिया की वजह से उत्पन्न हुए हैं, है ना, कॉज बाय बैक्टीरिया, विच कैनॉट अदरवाइज बी हील्ड, वो घाव जो है ना और किसी तरह से नहीं भरे जा सकते हैं, उसका इलाज एक ही है, पेनिसिलिन। क्लियर? तो देखिए, विथ इट्स हेल्प वी कैन, अब कैन मतलब सकता है, इसकी सहायता से वी कैन हील, हम भर सकते हैं घावों को, कॉज बाय बैक्टीरिया, वो घाव जो बैक्टीरिया बना देते हैं, पैदा करते हैं, ठीक है ना, घाव कर देते हैं, विच कैन नॉट अदरवाइज बी हील्ड, विच यानी जो, और किसी चीज से ठीक नहीं किए जा सकते हैं, भरे नहीं जा सकते, उन घावों के लिए पेनिसिलिन बेस्ट ड्रग है। टू बिगिन विथ, वेरी फ्यू पीपल न्यू ऑफ दिस वंडरफुल। टू बिगिन विथ, जब ये पेनिसिलिन नाम की दवाई अलेक्जेंडर फ्लेम ने खोज करी और सामने लाया लोगों के, वेरी फ्यू पीपल न्यू, वेरी फ्यू पीपल सेकेंड फॉर्म आ रही है, पास्ट टेंस है, याई AI की हो जाएगी, यहाँ ताथा की हो जाएगी। वेरी फ्यू पीपल न्यू ऑफ दिस वंडरफुल डिस्कवरी। ये जो वंडरफुल डिस्कवरी थी, इसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम पड़ा कि यार पेनिसिलिन कोई ड्रग है, चीज है जो घावों को, है ना, भर देती है। बहुत कम लोगों को ये नॉलेज में थी, ठीक है, डिस्कवरी और ऑफ इट्स यूज। ना तो उस खोज के बारे में लोगों को पता था और ना उसके यूज के बारे में पता था। जब तक बात फैले, फर्स्ट साइंटिस्ट एंड देन मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट वर इंटरेस्टेड इन इट। सबसे पहले जब ये बात फैली, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दवाई बनाई और लोगों को बताया, तो शुरू शुरू में लोगों को इस पर एकदम, क्योंकि नॉलेज भी नहीं था और ना इसके यूज का पता था, लेकिन जैसे जैसे वो बात बढ़ती गई, फर्स्ट साइंटिस्ट एंड देन मिनिस्टर, पहले तो साइंटिस्ट ने इस पर भरोसा किया, फिर मिनिस्टर ने भरोसा किया, सरकार के वर इंटरेस्टेड इन, फिर वो लोग पहले इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। ठीक, सिंस पेनिसिलिन कुड सेव द वुंडेड सोल्जर्स। सिंस, कभी कभी सिंस का मतलब क्योंकि भी होता है, क्योंकि पेनिसिलिन कुड सेव, पेनिसिलिन सेव कर सकती थी वुंडेड सोल्जर्स, जो युद्ध में सिपाही घायल हो जाते थे, उनके घावों को भरने में पेनिसिलिन बहुत मदद करती थी। इट कुड बी हेल्पफुल इन वार,
और कहता है युद्ध के समय जब सोल्जर्स घायल हो जाते थे तो पेनिसिलिन एक बहुत अच्छी दवाई थी उनके घावों को राहत पहुंचाने के लिए। लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स वर सेव्ड विथ इट्स हेल्प। लाइव्स, जिंदगियां ऑफ हंड्रेड एंड थाउजेंड्स सोल्जर्स वर सेव्ड। फिर मैंने कहा कि इज एम आर वॉज वर, इनके बाद थर्ड फॉर्म आती है तो 100% नहीं 99% वो पैसिव सेंटेंस होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि पैसिव सेंटेंस की हिंदी करोगे, पास्ट में है तो गया की आवाज आएगी, प्रेजेंट और फ्यूचर में तो जा की आवाज आएगी। अब देखिए इधर, लाइव्स ऑफ हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स, कहता है सैकड़ों और हजारों सिपाहियों की जान वर सेव्ड विथ इट्स हेल्प, उनकी जान बचाई गई। पास में गया गई, गया की आवाज आ गई, पैसिव सेंटेंस। इस दवाई से युद्ध के समय हजारों मतलब सोल्जर्स की जान बचाई गई विथ इट्स हेल्प। पेनिसिलिन व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द स्ट्रीम ऑफ द ह्यूमन ब्लड, कहता है ये जो पेनिसिलिन ड्रग है, व्हेन, यहां व्हेन का मतलब जब, नॉट अ क्वेश्चन। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना चाहिए। व्हेन से क्वेश्चन भी बनता है, व्हेन से सेंटेंस सिंपल भी बनता है, ठीक है, व्हेन से एक्सक्लेमेटरी भी बनता है, व्हेन से नेगेटिव बनता है। इसके ऊपर हम आपको एक वीडियो बना के देंगे। तो पेनिसिलिन व्हेन इट इंट्रोड्यूस इनटू स्टीम, स्टीम मतलब प्रभावित करना, कहते हैं पेनिसिलिन व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द स्टीम ऑफ द ह्यूमन ब्लड, मानव के खून में जब ये पेनिसिलिन प्रभावित की जाती है, डाली जाती है, एक्स एस आर है एज एन एड टू दोज पार्ट्स, कहते हैं ये डाली जाती है तो ये एक्ट करती है। फिर मैं तीये बोल रहा हूं बिकॉज एक्ट में एस लगा हुआ है, पेनिसिलिन सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। क्या क्या एक्ट करती है? एक्ट्स एज एन एड, एक सहायता, टू दोज पार्ट्स विच आर ऑलवेज फाइटिंग द डेडली जर्म्स, ठीक है, ये शरीर के उन हिस्सों को, ठीक है, सहायता पहुंचाती है, एड टू दोज पार्ट्स विच आर ऑलवेज फाइटिंग द डेडली जर्म्स, ठीक है, ये उन मतलब जो डेडली जर्म्स होते हैं, मरे हुए जर्म्स होते हैं, ठीक है, तो शरीर के जो पार्ट्स होते हैं वहां पर ये उनको सहायता पहुंचाती है, ऑलवेज फाइटिंग द डेडली जर्म्स, और वो जर्म्स को खत्म कर देती है। तो ये था फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस ऑफ पेनिसिलिन विच वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अब ये पैराग्राफ समझने के लिए आप समझ ही गए होंगे कि बेस का होना जरूरी है। सो इन प्लेस ऑफ रोमिंग हियर एंड देयर, यूज योर माइंड, कम टू द रूट, जड़ पे आइए, ट्रांसलेशन पे पकड़ कीजिए एंड स्टार्ट मूविंग ऑन इट। द डे इज नॉट फॉर एवरी मैन कैन बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। जय हिंद।